नमस्कार दोस्तों, आज हम सर्वनाम से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। तो सर्वनाम सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो सबसे पहले यह परिभाषा है कि जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो सबसे पहले हमें संज्ञा समझना होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यह है संज्ञा की परिभाषा है। और अब हम सर्वनाम देखते हैं। सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो हम सबसे पहले देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी पुरुष के स्थान पर किया जाता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। यह पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष बोला जाता है। बात कहने वाला या काम करने वाला क्या कहलाता है? उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं, मेरा, मुझे, हमारा आदि। यह कौन से है? प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष। अब इसके बाद है मध्यम पुरुष। प्रथम पुरुष की बात को सुनने वाला अथवा करने वाला क्या कहलाता है? मध्यम पुरुष। तू, तुम, आप, तुम्हें, तेरे, तुझे आदि मध्यम पुरुष कहलाते। फिर इसके बाद है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष जो शब्द प्रथम तथा मध्यम पुरुष के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं उन्हें अन्य पुरुष कहा जाता है। जैसे वे, वह, उनका, उनके, उनको, उन्होंने आदि। अब हम निजवाचक सर्वनाम देखते हैं। जो शब्द अपने पद का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो इसमें स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। और यहाँ पर दिया यह काम वे अपने आप करेंगे, तो अपने आप भी निजवाचक सर्वनाम है। अब हम आगे देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जो शब्द किसी निश्चित स्थिति का बोध कराते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द किसी निश्चित स्थिति का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह पुस्तक है, तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? यह। वह मेज है, तो इस उदाहरण में वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये आपके कपड़े हैं, तो इसमें आपके सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब इसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या नाम का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पानी में कुछ पड़ा है, तो यहाँ पर कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो कोई यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब इसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम देखते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंध व्यक्त करते हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सोएगा वह खाएगा, तो जो और वह यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। वह मकान गिर गया जिसमें तुम रहते थे, तो वह और जिसमें यहाँ पर संबंध स्थापित कर रहा है, तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। अब इसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम देखते हैं। जो शब्द प्रश्न के रूप में प्रयोग होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह कौन है? तो यहाँ पर कौन दिया है, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम कहाँ जा रहे हो? तो यहाँ पर कहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों यह सर्वनाम से संबंधित वीडियो था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।